हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की जो वीडियो हमारी वो है लीनियर ग्राफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा देखो लीनियर ग्राफ, जैसे मान लो यहाँ पर एक सिचुएशन होने दी है कि एक टीचर है जिसने बोर्ड पे एक पॉइंट बनाया। देखो लीनियर ग्राफ आपने समझा था कि लीनियर ग्राफ क्या था। ये जो होता है इस तरह का लीनियर ग्राफ होता है, इस तरह का या इस तरह का या ऐसा 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 जो भी है, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, इसको हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है। तो कह रहे हैं कि टीचर ने एक बोर्ड है उस पर एक डॉट बनाया, तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट तरह से जवाब दिया। पहला स्टूडेंट कह रहा है, पहली जो स्टूडेंट है वो कह रही है यहाँ पर कि द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, जैसे यहाँ पर है तो अपर हाफ ऑफ द बोर्ड। सेकंड कह रहे हैं कि डॉट इज नियर द लेफ्ट एज, तो ये क्या है, लेफ्ट एज है ना इसके। फिर थर्ड कह रहा है कि द डॉट इज वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। तो तीनों की केस में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया वो तीनों ठीक है ना, कोई गलत नहीं उसमें। तो मैं इसको जो है वो अब बहुत डिटेल में नहीं लेके सीधे हम आगे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पर पता होना ज़रूरी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक जनरल। अब जब ये जो भी मैं अभी 10 मिनट आने वाले 10 मिनट्स में जो आप सीखोगे वो अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको जो है वो किसी भी चीज़ की हर क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे। ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो उसके लिए मैं क्या एक जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम जो आप जानते हो उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी होगी एक्स एक्सिस और ये हमारी होगी वाई एक्सिस। ठीक है। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका देखिए, ध्यान दें, ये आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं माइनस वाई, इसको बोल सकते हैं माइनस एक्स इस साइड। तो ये जो होता है ये आपका जो है वो ओरिजिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जब तो ये पूरा एक प्लेन था, ये एक पूरा प्लेन है। अब इस प्लेन को जो है वो इन दो एक्सिस ने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है। ये आपके 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है। अभी यहाँ पर हम अभी और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इन दोनों ने पूरा जो प्लेन एरिया है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ये कैसा है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर जो पॉइंट मिलता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में जो होगा इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मतलब इसकी ये क्या पहचान है, इसकी ये क्या आइडेंटिटी है, ये इसका एड्रेस है, ऐसे बोल सकते हो। ये जो पॉइंट P है इसका एड्रेस क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स कॉमा वाई 2,3 हो सकता है, ये -2,-3 हो सकता है, -2,3 हो सकता है, 2,-3 हो सकता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस ने इसको पूरे कार्टेशियन प्लान, पूरा जो आपका प्लेन है उसको इन्होंने 4 कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर जो है वो 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट। क्योंकि क्वाड मीन्स होता है 1/4, तो 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। अब ध्यान दें, अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के इस साइड वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे पॉजिटिव होंगे, और इधर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ नीचे, तो इधर वाला क्या है, वाई पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और किसी भी पॉइंट को लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा एक्स पहले लिखते हैं और उसके बाद हम वाई लिखते हैं। ये क्या जनरल है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस एक्स हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस क्या वाई हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है। तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई यहाँ पर हो सकता है हमारा। ओके। अब यहाँ ध्यान दें, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जितना भी है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, है ना। पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे की बात कर रहे हैं, है ना। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ भी हम नीचे वाला नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव। ठीक है।
तो मुझे ये वाला क्वाड्रेंट बताएं। यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या, इसमें क्या हमारा x पॉजिटिव है? यस, यहाँ पर x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और y भी क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि x देखो आप जो है वो इस साइड जाएंगे तो ये x पॉजिटिव है और ऊपर जाएंगे तो ये y भी पॉजिटिव है। यहाँ जाएं, यहाँ x पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव है और y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं x की, तो x यहाँ पर देखो यहाँ जो मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पर जो आपको बताया था ये जो है वो x के लिए है। ठीक है, x यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर जो x मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ देखें ना, यहाँ पर जो आपकी जो ये लाइन है ना, यहाँ ये नेगेटिव एक्सिस है ना, तो इस साइड मतलब जितने भी लेफ्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं वो सारे क्या है, नेगेटिव है। और ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ y क्या होगा, क्योंकि यहाँ के लिए देखें तो ये पूरा, यहाँ देखें ये क्या है, y पूरा पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना, तो ये पूरा y पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर y हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा x क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर y भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ हमारा x पॉजिटिव था और y हमारा क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है नीचे साइड में, है ना। तो यहाँ पर आपको ये मोटा मोटा समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और इसको क्लियर करके समझाता हूँ। क्वाड्रेंट समझ में आ गया, x एक्सिस y एक्सिस समझ में आ गया, है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ध्यान दें, अब यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x देखो रटना नहीं है, यहाँ देखें ना इस वाले में x क्या नेगेटिव है, यहाँ से लेके यहाँ नीचे ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, पूरा x नेगेटिव है, इसमें क्या है, x हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर x हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो क्या x नेगेटिव है और y क्या, y ऊपर वाला ऊपर है तो y ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो y पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखें, यहाँ नेगेटिव हो गया x और y भी नेगेटिव हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो कैसे याद करोगे, इसको बिल्कुल भूल जाओ आप, है ना। अब देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, है ना, x हमारा यहाँ क्या नेगेटिव और फिर हमारा पॉजिटिव, है ना, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ क्या है, यहाँ आपका x क्या है, हमारा x यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, है ना, बिल्कुल। बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। देखो क्या होगा, प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान दें तो यहाँ माइनस प्लस, इसका जस्ट अपोजिट प्लस और माइनस, याद रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये याद रहेगा। भूल जाए तो आप वही बेसिकली याद रखना कि ये x पॉजिटिव है तो यहाँ पर x तो पॉजिटिव होगा, इस पूरे इसमें x पॉजिटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक पूरा पॉजिटिव, यहाँ ऊपर y पॉजिटिव पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ पॉजिटिव याद कर लो, बाकी तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव बट y नेगेटिव है, यहाँ x जो है नेगेटिव बट y पॉजिटिव है ऊपर, और यहाँ दोनों नेगेटिव है ना। तो ज़्यादा जो है वो आपको झंझट नहीं करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बाकी हैं तो हमें अभी समझ लेते हैं। तो पहले आप जो है एक बार फिर से हम यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब मैं x और y एक्सिस लिख नहीं रहा हूँ, है, ज़रूरत नहीं है उसकी लिखने की। तो ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ये इसका अपोजिट नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो ये आपकी क्या है, x एक्सिस है। तो यहाँ अगर ध्यान दें तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट 0 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब देखो इस एक्सिस पे आप ऊपर चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर आपका y इंक्रीज होगा इस एक्सिस पे, इस पर नीचे जाओगे तो y नेगेटिव बढ़ता रहेगा y, लेकिन इस एक्सिस पे चलने पर x हमारा कुछ नहीं होगा, x हमेशा हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, x 0। तो इस पूरी एक्सिस पे आप कहीं पर भी ले लें, इस पूरी एक्सिस पे कहीं पर ले लें आप, हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, x की वैल्यू 0। तो यहाँ भी x 0 है, मतलब कोई भी जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो x, y के फॉर्म, मतलब पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो 2, 3 लिखा है तो उसमें पहला वाला जो है वो क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट्स एंड एब्सेसा अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा था कि ये हमारे क्या है, ये हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर y चेंज हो रहा है, यहाँ y नेगेटिव नीचे, लेकिन x हमेशा क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ कहीं भी आ जाए आपका 0, माइनस y होगा इस यहाँ से लेके नीचे तक, और यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0, y, क्योंकि हमेशा पहले हमें x लिखना है, बाद में हमें y लिखना है। अब आप इस x एक्सिस पे आ जाओ, तो x एक्सिस पे आपके क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा,
इस पे, मतलब एक्स एक्सिस देखो, आप जो है वो ऊपर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव है, नीचे जा रहे हैं तो वाई नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को हम वाई इक्वल टू जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम वाई इक्वल टू जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो है ना इस क्वेश्चन ऐसे जब भी इसका क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा आंसर लगाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है आपका, है ना। ये क्या हो गया आपका 0 0, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस अभी भी कभी हो तो आप बोलना वाई इक्वल टू जीरो, इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी। ये आपकी क्या वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, ऑलवेज हमेशा याद रखना। तो इस पर कोई भी पॉइंट होगा हमेशा 0, समथिंग होगा, मतलब वाई होगा ऊपर, जो यहाँ से है कि यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि वाई पॉजिटिव तो वाई को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन एक्स जीरो है। यहाँ बात करें नीचे, अगर हम इस पूरी लाइन पर कहीं किसी पॉइंट पे एक्स तो जीरो होगा, लेकिन वाई क्या होगा, वाई हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम इधर जाएं प्लस एक्स एक्सिस पे जाएं तो यहाँ पर एक्स तो हमारा होगा बट वाई हमारा जीरो होगा हमेशा, ठीक है। अगर हम इधर आएँ तो इस पूरी लाइन पर हमारा एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए कि यहाँ पर अब अगर आपको किसी लाइन पर इस लाइन पर कहीं भी कोऑर्डिनेट पूछे गए हो यहाँ पर, तो आपको क्या लिखना है, एक्स कॉमा जीरो होगा, या मान लो कहीं 2,3 दिया, 2,0 दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस एक्स कॉमा जीरो, सही है, और ये 0 0, बाकी यहाँ क्या होंगे प्लस और प्लस होगा, मतलब एक्स कॉमा वाई होगा। यहाँ क्या होगा, माइनस का एक्स और प्लस का वाई, यहाँ क्या होगा, माइनस का एक्स माइनस वाई, यहाँ क्या होगा इस पूरे क्वाड्रेंट में यहाँ तो यहाँ एक्स हमारा पॉजिटिव, वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के वाई, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर आपको कभी भी कोऑर्डिनेट्स ऐसी दी हो, कैसी दी हो, इस फॉर्मेट में, मतलब एक्स कॉमा जीरो माइनस एक्स कॉमा जीरो 0,0, ये तो आपका ओरिजिन हो गया, इसको तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो गया आपका ओरिजिन। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है 0,y या फिर 0,-y, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब 2,0 3,0 7,0 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव और ये आपका जीरो है। यहाँ क्या हो सकता है इसके लिए, -2,0 -3,0 -6,0, है ना। तो यहाँ देखें ये आपका नेगेटिव और ये आपका जीरो आ रहा है। यहाँ ये क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल इसके 0,3 0,7 0,8 ये हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगा और फर्स्ट वाला जीरो है। यहाँ देंगे 0,-1 0,-4, इस तरह से हमारी वैल्यूज हो सकती है। तो ध्यान रखना कभी भी यहाँ देंगे चाहे x या फिर जीरो, इनमें से अगर कोई भी एक जीरो हो गया तब हमारा ये हमेशा किस पे होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्सिस पे होंगे, या तो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वाई एक्सिस पे होगा, समझे। अब याद करो कि एक्स एक्सिस पे क्या था, y इक्वल टू जीरो था, तो जहां भी y इक्वल टू जीरो मतलब ये जीरो है, देखो तो ये कोऑर्डिनेट किस पे है, एक्स एक्सिस पे। अब ये प्लस एक्स एक्सिस पे होगा कि माइनस पे, तो ये प्लस है तो प्लस एक्स एक्सिस पे होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर इस वाली एक्सिस पे, प्लस एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो अगर यहाँ पर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू जीरो, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू जीरो होती है। इसका मतलब हमारा हो गया कभी भी आपको x कोऑर्डिनेट जीरो मिले, y कोऑर्डिनेट चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो हमेशा y एक्सिस पर होगा। कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया है, देखो ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट 4,3 ऑन अ ग्राफ शीट, इज इट द सेम पॉइंट एज 3,4, ठीक है। तो अब देखो 4,3 एंड 3,4 हमें रिप्रेजेंट करना है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, अब यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई, अब मैं ग्राफ लेके आपको थोड़े से पॉइंट समझा रहा हूँ, फिर आप जो है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम ग्राफ ले लेते हैं पहले। तो ग्राफ लेने के बाद यहाँ पर हमारा ग्राफ आ गया। चलो अब यहाँ पर जो ग्राफ लेंगे इस तरह से ले लो आप, नहीं एक मिनट इसको 1 2 3 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब मैं इसको थोड़ा बीच में ले लूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, देखो इस ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारी होगी वाई एक्सिस, है ना, ये हमारी होगी क्या, एक्स एक्सिस। अब ये जो पॉइंट दिए हैं, बल्कि ये काम करता हूँ उसको थोड़ा सा
इससे ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमें वो पॉइंट भी दिखते रहे ना, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉइंट्स मुझे देखना है वाले, ये जो नंबर लाइन है ना ये चीज़। तो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस, और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, आपको समझ में आता होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो मुझे दिया देखो, ये आपका क्या है, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। अब इसी पे यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो एक्स एक्सिस में नहीं जा रहा, वाई एक्सिस में कितना जा रहा हूँ, 1 गया। तो एक्स तो 0 होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट हो जाएंगे 0,1, इसके 0,2, इसके 0,3, इसके 0,4। ऐसे ही अगर यहाँ मैं बात करूँ तो इसके कितने होंगे, 3,0, इसके 7,0। देखो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर x को 0 कर रहा हूँ क्योंकि हर पॉइंट हमारा x, y के फॉर्मेट में होगा। पहले जो लिखेंगे वो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि x एक्सिस पे आप कितना जा रहे हो। मान लो आप जो हैं वो यहाँ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप पहुँचे कैसे होंगे। देखो पहले आपको जाना है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे आप इसके नीचे आप एकदम ड्रॉ करें कि यहाँ पर ये पॉइंट कितना है, ये देखो। तो पहले आप कहाँ गए होंगे, यहाँ पर गए होंगे x एक्सिस पे, 5 पॉइंट है ना, 5 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। वाई एक्सिस पे आप कितना जा रहे हो, वाई एक्सिस पे ऊपर देखो कितना जा रहे हो, फिर आप यहाँ जा रहे हो 5 पॉइंट। तो 5,5 इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपको अगर ए पॉइंट मान लें तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 5,5। मान लो मुझे इसके चाहिए, इस पॉइंट के, तो एक्स एक्सिस पे कितना जा रहे हो आप, 2 जा रहे हो, वाई एक्सिस पे कितना जा रहे हो, 1 जा रहे हो। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2,1। हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं। मान लो इसके मुझे चाहिए, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट में कितना 10 जा रहा हूँ और वाई में कितना 1। इसके चाहिए, इसके तो 10,2, इसके चाहिए 10,3, इसके चाहिए बताओ, इसके आपको 8, कितना 8,4, 8,4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे कहाँ जाना है, यहाँ जाना है इस पॉइंट पर, तो देखो इसके लिए मुझे पहले चलना पड़ेगा इस साइड, एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा। कितना गया, 4 गया, तो मैं लिख लूँगा 4, x = +4 है। वाई में कितना जा रहा हूँ, यहाँ नीचे जाऊँगा, यहाँ तक इस पॉइंट पे ऐसे ही तो पहुँचेंगे। या तो मैं एक्स एक्सिस पे चलना है या फिर वाई एक्सिस पे चलना है, उसके अलावा हम कहीं और नहीं चल सकते, ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हम, नहीं ये गलत है ना, ऐसे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम जो हैं वो कैसे जाएंगे, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कितना 4, वाई में कितना जा रहे हैं, वाई में भी हम कितना जा रहे हैं 4, बट यहाँ -4 होगा क्योंकि हम -y की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 4,-4। चलो हम इसके निकालते हैं, इस पॉइंट के। तो एक्स एक्सिस पे कितना जा रहे हो आप, 8 जा रहे हो, तो 8, और वाई एक्सिस पे कितना जा रहे हो, -2, तो 8,-2 हो गया। इसके निकालो। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस में कितना जा रहे हो, मतलब चाहे वो एक्स हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। पहले एक्स या तो +x में चलना है या -x में चलना है। तो यहाँ पर आप -x में कितना जा रहे हैं, -5 हो जाएगा ये। फिर आप देखें तो आपको यहाँ भी आना है नीचे, तो कितना -2, कितना हो जाएगा ये, -2 हो जाएगा आपका, कितना -2। चलो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, तो पहले हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे -x एक्सिस में, कितना -x एक्सिस में जा रहे हैं, तो -4 हो गया बेटा। y एक्सिस में कितना जा रहे हैं, y एक्सिस में हम कितना जाएंगे, 6 जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब बहुत आसानी से आप जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट 4,3 ऑन द ग्राफ। कह रहे हैं कि ये सेम पॉइंट होगा 3,4 के ग्राफ। चलिए हम दोनों को प्लॉट करते हैं, किसको, 3,4 एंड 4,3 को। सही है, पहले किसको प्लॉट करना है, पहले आपको जो है वो प्लॉट करना है 4,3 को, है ना। तो सबसे पहले हम लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें 1 2 3 लिखा है, इसलिए मैं इसको इसी को रहने देता हूँ। ठीक है, तो पहले आपको कितना पॉइंट ड्रॉ करना है, 4,3, कितना 4,3। देखो ध्यान दें, 4,3। उसके बाद आपको जो है वो 3,4 से कंपेयर करना है, क्या ये सेम पॉइंट है या नहीं है। अब देखो कभी भी पॉइंट दिया है, जैसे 4,3 ये दिया है, तो 4,3 में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट। तो पहले x में आप कितना चलेंगे, 4, और फिर y में 3 चलेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है हमेशा ओरिजिन से, और x में कितना जाना है, 4। तो यहाँ तक आगे हम कहाँ तक आगे, हम ऐसे आएंगे और ये यहाँ 4 तक पहुँच गए। फिर y में कितना जाना है, y में 3 जाना है। अब देखो ये प्लस में +4 है और +3 है ना, ये दोनों पॉजिटिव, तो इसलिए हम पॉजिटिव एक्सेस में जा रहे हैं। अब यहाँ पर कितना जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे 3, तो 3 तक यहाँ पहुँच गए, मतलब हम आ गए यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 4,3। अब कह रहे हैं क्या ये पॉइंट सेम है 3,4 के बराबर। चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। तो 3,4 देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 3 जाएंगे, 3 चले गए, फिर हम कितना आ रहे हैं, 4। मतलब
ये हो जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3,4, कितना हो रहा है 3,4 हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो ये पॉइंट 3,4 है, जैसे मान लो ये इसको P बोल दो, इसको हम Q बोल देते हैं। तो P जो है वो 4,3, ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको अब कोऑर्डिनेट कोई भी कार्टेशियन प्लेन है उसमें आपको जो है वो ड्रॉ करना आता होगा, आगे होगा, है ना। अब देखें यहाँ पर अगर ध्यान दें, कह रहे हैं फिगर 15.14 चूज द गिवन वैल्यू। तो ये जो फिगर है, अब देखो मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, फिगर कौन सा है, ये वाला फिगर, दिस वन, ठीक है। ये फिगर दिया, अब इसमें हमें चूज करना है कितना 2,1, एक मिनट, कितना 2,1, फिर आपको 0,5, फिर आपको 2,0 और ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है और आपको एफ के कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोलना है ये, हाँ नहीं दे बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, फोकस करें, तो 2,1 कहाँ होगा, देखो पहले आपको कितना जाना है, पहले आपको 2 जाना है, फिर आपको कितना 1 जाना है, तो 2,1 हमारा ये हो गया, ठीक है। ये 2,1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगर इसका देंगे 0,5, अब बताओ 0,5 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा, नहीं होगा क्योंकि ये 0 है। ये कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो 0 वाले तो बहुत आसान है, 0,5 आपका ये हो गया। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस में तो 0 जाएंगे, वो जाना ही नहीं है, और 5 जाएंगे वाई एक्सिस में, तो यहाँ आ गए। ऐसे ही यहाँ एक्स एक्सिस में कितना जाएंगे 2 जाएंगे, और वाई एक्सिस में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि वाई इक्वल टू 0 है। ए के कोऑर्डिनेट देखें तो ए कहाँ पर है, अगर ए आप देखेंगे तो ए किधर है इसमें, ए मुझे नहीं दिख रहा, इसका मतलब एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था, कोई बात नहीं, हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो 2,1 कितना हो जाएगा, 2,1 हमारा ई हो गया। 2,1 क्या है, 2,1 ई हो जाएगा हमारा। 0,5 हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्या है, ये बी है। अब ये 2,0 कितना है, 2,0 आपका जी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट दो कितने हो जाएंगे, ए तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ तक, उसके जस्ट नीचे तक आते हैं 4 और वाई तरफ 5, 4,5 हो गई, क्या हुआ 4,5। अब यहाँ देखें इसके एफ के निकालना है, एफ देखो तो एफ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये 5 और 6 के बीच में एकदम जस्ट, तो 5.5,0 हो जाएगा। क्या वाई एक्सिस में जाना ही नहीं, तो 5.5,0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहे हैं कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन द लाइन। तो कह रहे हैं कि वेरीफाई इफ दे लाई ऑन द लाइन, इफ दे लाई ऑन द लाइन नेम इट, तो उसको नाम देना है आपको। देखो अब यहाँ पर जो है वो आप जो है वो एक ग्राफ बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ग्राफ ही बना लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, देखो इस तरह से, इसके नीचे ही बना ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको ग्राफ को बना लेते हैं, दिस वन। अब यहाँ पर पॉइंट्स जो ड्रॉ करने हैं 5 से ज़्यादा नहीं, 6 तक है ये पॉइंट मैक्सिमम, है ना। तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 तक हो गया, और ये हमारा हो गया 6 तक। तो इस लाइन को पहले यहाँ ले लेते हैं, देखो यहाँ पर है ना, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। क्या ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखो फर्स्ट में तो 0,2, तो 0,2 का मतलब क्या होगा कि हमें प्लस, तो 0,2। अब बताओ ये कौन सी एक्सिस पे होगा, क्योंकि ये x = 0 तो y एक्सिस पे होगा। कहाँ, यहाँ पर है ये 0,2, ठीक है। 0,2 मतलब हमारा a पॉइंट बोल दो, ये हमारा a पॉइंट हो गया। 0,5 हमारा यहाँ हो जाएगा, 0,5 ये हमें b पॉइंट बोल दे रहे हैं। फिर हमारा 0,6 क्या हो जाएगा, ये हम c पॉइंट बोल दे रहे हैं, c हमारा 0.5 हो गया। फिर 0,3.5, तो 0,3.5 कहीं बीच में होगा यहाँ पर, तो 0 तो ये रहेगा और 3.5 हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 3.5 मतलब जस्ट उसके मिडिल में। सेकंड देखो 1,1 कहाँ होगा, x में 1 और y में 1, तो 1,1 ये हो गया। फिर 1,2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 ऊपर जाना है, और तो फिर 1,3 हमारा यहाँ हो जाएगा। x एक्सिस में 1 जा रहा है, y में 3, अब 1,4 हमारा ये हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। अब के देखो तो ये हमारा k पॉइंट जो है, k पॉइंट 1,3 है, तो k पॉइंट जो हो जाएगा वो 1,3 ये हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2,3, तो 2,3 हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया l। 3,3 हमारा क्या हो जाएगा, 3,3 हमारा ये हो गया, तो ये KL ये हो गया m, और 4,3 आपका ये हो गया LMN, ठीक है। अब देखें W क्या है, 2,6 है, तो 2,2 ये हो गया, और 6 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये 2,6 मतलब ये W है।
ये आपका 3,5, तो 3,5 हमारा ये हो गया, 3,5 मतलब x हो गया, 5,3 5 और फिर उसके बाद 3, 5,3 हमारा ये हो गया, और ये हमारे y और z हो जाएगा 6,2, 6 ये है और 2 ये है, तो 6,2 हमारा ये z हो गया। तो ये हमने बहुत ही आसानी से फटाफट हमने ड्रॉ कर दी, नहीं कर दिए। तो ये बहुत आसान है, बस आपको उतने अच्छे से ये पूरा ग्राफ जो है वो आना चाहिए, है ना। बेसिक्स आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ दिक्कत तो हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको हटा देते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, हाँ अब देखो यहाँ पर एक जो लाइन है वो पढ़ लें। कह रहे हैं कि नोट दैट ईच ऑफ द एबव केसेस, जो ये केसेस है इनमें अगर हम उन पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट्स आए थे तो इसको हम ड्रॉ मिलाएं, इनको मिलाएं, फिर इनको मिलाएं, तो जो लाइन आ रही है, ये देखो लाइन्स आ रही हैं, इनको मिलाने पर ये जो केसेस थे इसको हमने मिलाया, 4 केसेस 4 लाइन्स आ रही हैं यहाँ पर, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं, है ना। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड लीनियर ग्राफ। चलिए अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको प्लॉट करना है, तो मैं फटाफट क्या ले लेता हूँ, ग्राफ ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर। 1 मिनट, ग्राफ किधर गया हमारा, दिस वन नाउ। अब 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ पर 1 मिनट, दिस वन। चलिए ये मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम स्केल अप कर लेते हैं। हमें जो है वो पॉइंट्स चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 सही है। अब यहाँ पर हमने कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं, सारे पॉजिटिव हैं, हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट हम इसको एक्स और वाई एक्सिस में कर ले रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस एंड देन दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। आप इसको लिख लें यहाँ पर कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू 0, ये हमारी वाई एक्सिस मीन्स एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ए नोट करना है, तो 4,0, तो 4,0 हमारा ये हो गया, ये हमारा ए हो जाएगा। तो इसको आप लिख लें यहाँ पर 4,0, क्या 4,0, फिर 4,2, 4 यहाँ जाना है, एक्स में 4 जाना है, वाई में कितना 2 जाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब ये क्या 4,2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सी 4,6, तो 4 एक्स में 4 जाना है, तो ये एक्स है, ये वाई, तो एक्स में 4 वाई में 6, तो 4,6 आपका ये हो गया, 4,6 क्या हो जाएगा, ये 4,6 और ये वैल्यू हमारी सी है। डी कितना 4,2.5, तो 4 एंड 2.5 मतलब यहाँ कहीं होगा, है ना, बीच में, तो 4,2.5 ये हमारा क्या होगा, डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देंगे 1,1 जो मैंने अभी ड्रॉ किया है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पहले, है ना, वरना थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर पी हमारा यहाँ पर पी हो रहा है 1,1, पी हमारा कहाँ है, यहाँ पर 1,1 ये हमारा पी हो गया, ये हमारा पी हो जाएगा। वो मैं जो कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, 2,2 हमारा यहाँ हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया, आर 3,3 ये हमारा आर हो जाएगा, एंड 4,4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एस। अब देखो सी का देख लें 2,3, तो मैं इसको पहले इरेज कर दूं, 2, क्या हो जाएगा 2,3, तो के हमारा है 2,3, तो ये हमारा हो गया के, ठीक है। फिर हो गया 5,3, तो 5,3, तो 5,3 हमारा ये हो गया, ये एल हो गया, 5,5 ये हो गया, ये आपका हो गया एम, और एन क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा यहाँ से अगर हम निकालेंगे एन को, तो 2,5, तो 2 और 5 ये आपका हो गया एन। आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या बनना है, ये क्या, अगर आप ध्यान दें तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि ड्रॉ, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2। तो यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो आप, एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब आप समझ जाना कि ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली हमारी जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, पॉइंट कितने 2,3, तो 2,3 हमारा यहाँ होगा, ये 2,3 हो गया, और 3,2, तो 3,2 हमारा क्या हो जाएगा 3, एंड ये हमारा होगा 2, ठीक है। कह रहे यहाँ से पास होने वाले, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो
ये कुछ इस तरह से आएगी। देखो इन दोनों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है ना। अब देखो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से, एक मिनट मुझे ना यहाँ से ही ड्रॉ करना पड़ेगा तभी ये ड्रॉ होगी अच्छे से, ऐसे। ये देखो अब इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इस लाइन को इस तरह से, ये लाइन होगी हमारी। तो ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, ये हमारी क्या है, यही हमारी लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है। अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे कितना है 3,2 और ये हमारा क्या है 2,3 है ना। इसको अगर P बोलें और इसको Q बोलते हैं तो PQ से ये लाइन जो है वो पास हो रही है, P पॉइंट और Q पॉइंट से पास हो रही है। अब यहाँ देखें ये कहाँ कट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट बताएं। तो x एक्सिस में कितना जा रहा है, तो यहाँ पर y तो 0 होगा कंफर्म है, x कितना है, x हमारा 5 है। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना है, ये हमारा x 0 है और y कितना है, y हमारा 5 है। तो 0,5 और 5,0 पे ये कट कर रही है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो ये जो एडजॉइनिंग फिगर है, अब इसमें आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है हर उसका। तो देखो कोऑर्डिनेट लिखना आसान है यहाँ पर। तो इसके क्या हो जाएंगे, ओ का तो 0 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ए का देखें, ए क्या हो जाएगा 2,0। अब यहाँ देखें ये x में 2 और y में कितना 3 जा रहे हैं, तो 2,3 ये कितना हो जाएगा, यहाँ x में 0 जा रहे हैं और y में कितना 3 जा रहे हैं, 0,3। ऐसे ही अगर हम इसके निकलें, इसको तो x में कितना गया, x में 6 y में 1, तो 6,1। यहाँ देखें यहाँ x में कितना जा रहा है, x में 6 जा रहे हैं, y में 5, तो 6,5। यहाँ x में कितना जा रहा है 4 और y में 7, 4,7 कितना 4,7। यहाँ कितना x में कितना जा रहा है 4 और y में 3, 4,3 कितना 4, y कितना 3 है। अब यहाँ देखें x एक्सिस में कितना जाएंगे, x एक्सिस में अगर हम देखें तो x साइड में हम x 7 जाएंगे और y में कितना जाएंगे 7, तो 7,7 हो गया। इसका देखें तो ये हम x में 10 जा रहा है, तो 10,5 और ये हो जाएगा 10,8 कितना 10,8। तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे आप लिख लें। आपको देखना, तो इस कोऑर्डिनेट को देखना ना, तो पहले आप इस कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस में हो कितना आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, y में कितना आ रहा है 5 जा रहा है, तो बस लिख दिया आपने। इतना आसान तो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स करेक्ट दैट आर फॉल्स। देखो अब यहाँ पर जो है कह रहे हैं अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0, एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0, चलो हमने लिख दिया, एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन 0, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 नहीं है, वो प्लस और माइनस y हो सकता है। कह रहे हैं कि लाई ऑन द y एक्सिस, क्या ये y एक्सिस लाई करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। यस ऐसा होगा, इट इज ट्रू, ये क्या हमारा ट्रू है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे जब जाएं तो सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट पे अगर आप फोकस करें तो सेकंड पार्ट पे क्या है, कह रहे हैं कि आप पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 कर दो आप। कह रहे हैं x कोऑर्डिनेट इज 5, x कोऑर्डिनेट 5 है, तो कह रहे हैं लाई ऑन द y एक्सिस, कहाँ ये y एक्सिस पे लाई करना, ये प्लस x एक्सिस पे, कहाँ प्लस 5,0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये हमारा क्या प्लस x एक्सिस पे है, ये आपका 5,0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना है। पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये कहाँ लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस, y एक्सिस पे नहीं, ऑन x। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन क्या है 0 0, ये एकदम करेक्ट है ना। ये तो बहुत बेसिक है कि कोऑर्डिनेट जो आपके ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन या उससे आगे वाला पार्ट है, यहाँ पर देखें, और ये फिर हम प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट है ना एग्जाम्पल 7, यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे टाइम डिस्टेंस, और आपकी फिर 15.3 जो एक्सरसाइज है उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।